हाय गाइस। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 96 से लेके 103 अर्थात सेक्शन 96 टू 103 आज हम लोग इस सिविल प्रोसीजर कोड के बैरक लेक्चर सीरीज में देखते हैं कि 96 से लेकर 103 तक में क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन 96 की, जो बात करता है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, यानी कि मूल डिक्री की अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सबसेक्शन 1 बात करता है कि सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction, the court authorized to hear appeals from the decision of such court। अर्थात सबसेक्शन 1 बात करता है कि वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिक्री जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है। सबसेक्शन 2 बात करता है कि एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी, यानी कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। एंड तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसमें कोई अपील नहीं होगी। एंड सबसेक्शन 4 बात करता है कि नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिक्री इन एनी सॉर्ट ऑफ द नेचर cognizable by courts of small causes when the amount of value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees। अर्थात लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेयवाद में किसी डिक्री से कोई अपील यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही होगी। सेक्शन 97 बात करता है अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, अर्थात जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की अपील। वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री passed after the commencement of this code does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree। अर्थात सेक्शन 97 बात करता है कि जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहाँ अंतिम डिक्री की अपील, तो जहाँ इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारंभिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है वहाँ वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा। अर्थात जिसके द्वारा अपील नहीं की गई है तो वहाँ उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा, यानी कि प्रिलिमिनरी डिक्री में उसे वह व्यथित है तो वह फाइनल डिक्री या ऐसे जो अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील कर रहा है उसमें वह उसका निस्तारण नहीं करा सकता। सेक्शन 98 बात करता है कि वेयर डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। सेक्शन 98 बात करता है कि जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहाँ विनिश्चय, तो वेयर एन अपील इज हर्ड बाय
a bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges of the majority if any of such judges। अर्थात जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है तो वहाँ अपील का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की या ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या मेजॉरिटी की राय के अनुसार होगा। सबसेक्शन 2 बात करता है कि वेयर देयर इज नो सच मेजॉरिटी विच कंकर्स इन अ जजमेंट वेयरिंग और रिवर्सिंग द डिक्री अपील्ड फ्रॉम सच डिक्री शैल बी कन्फर्म्ड। अर्थात जहाँ ऐसी बहुसंख्या नहीं है जो अपीलित डिक्री में फेरफार करने या उसे उलटने वाले निर्णय के बारे में सहमत है तो वहाँ ऐसी डिक्री पुष्ट कर दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द बेंच हियरिंग द अपील इज कंपोज्ड ऑफ 2 और अदर इवन नंबर ऑफ जजेस belonging to a court consisting of more judges than those constituting the bench and the judges composing the bench differ in opinion on a point of law, they may state the point of law upon which they differ and the appeal shall then be heard upon that point only by one or more of the other judges and such point shall be decided according to the opinion of the majority of the judges who have heard the appeal including those who first heard। अर्थात जहां ऐसी बहुसंख्या नहीं है जो अपीलित डिक्री में फेरफार करने या उसे उलटने वाले निर्णय के बारे में सहमत है तो वहां ऐसी डिक्री पुष्ट कर दी जाएगी, परंतु जहां अपील सुनने वाले न्यायपीठ में 2 या किसी अन्य सम संख्या में न्यायाधीश हैं और वे न्यायाधीश ऐसे न्यायालय के हैं जिस न्यायालय में उस न्यायपीठ के न्यायाधीशों से अधिक संख्या में न्यायाधीश हैं और न्यायपीठ के न्यायाधीशों में किसी विधि के प्रश्न पर मतभेद है तो वहाँ वे उस विधि के प्रश्न का कथन करेंगे जिसके बारे में उनमें मतभेद है और तब अपील को अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक या अधिक केवल उस प्रश्न के बारे में सुनेंगे। तब उस प्रश्न का विनिश्चय अपील सुनने वाले न्यायाधीशों की बहुसंख्या मेजॉरिटी यदि कोई हो जिनके अंतर्गत वे न्यायाधीश भी हैं जिन्होंने वह अपील सर्वप्रथम सुनी थी राय के अनुसार किया जाएगा। और सबसेक्शन 3 बात करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अल्टर or otherwise affect any provision of the letters to the patent of any high court। अर्थात इस धारा की कोई भी बात किसी भी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के किसी भी उपबंध का परिवर्तन करने वाली या अन्यथा उस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। सेक्शन 98 बात करता है। अब हम लोग 99 देख लेते हैं जो बात करता है नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और ज्यूरिसडिक्शन। अर्थात सेक्शन 99 बात करता है कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएंगी और न ही उन्हें उपांतरित किया जाएगा। तो नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और सबस्टेंशियली वेरिड नॉर शैल एनी केस बी रिमांडेड इन अपील ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज और कॉजेज ऑफ एक्शन और एनी एरर डिफेक्ट और irregularity in any processing in the suit not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court, provided that nothing in this section shall apply to non-joinder of a necessary party। अर्थात सेक्शन 99 बात करता है कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएंगी और न
उपांतरित की जाएंगी। पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन के वाद की किन्हीं भी कार्यवाहियों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणावगुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी डिक्री अपील में न तो उल्टी जाएंगी और न ही उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और न मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होती है। वही सेक्शन 99A बात करता है कि नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड। अर्थात सेक्शन 99A बात करता है कि धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा जाना या रूपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा 99 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 47 के अधीन कोई भी आदेश ऐसे आदेश से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण तब तक न तो उल्टा जाएगा और न उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा जब तक ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता का मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता है। यानी कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, no order under section 47 shall be reversed or substantially varied on account of any error, defect or irregularity in any processing relating to such order unless such error, defect or irregularity has prejudicially affected the decision of the case। सेक्शन 100 हम लोग देखते हैं जो बात करता है सेकेंड अपील की अर्थात द्वितीय अपील की। सेकेंड अपील सेक्शन 100 सिविल प्रोसीजर कोड सेकेंड अपील save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court if the High Court is satisfied that the case involves substantial questions of law। अर्थात उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, शामिल है। सबसेक्शन 2 बात करता है एन अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेट डिक्री पास्ट एक्स पार्टी, यानी कि एक पक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील भी इस धारा के अधीन हो सकेगी। सबसेक्शन 3 बात करता है कि इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइसली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन द अपील। अर्थात तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में यह कथन भी किया जाएगा कि कौन सा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व है। सबसेक्शन 4 बात करता है कि वेयर द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड इन एनी केस इट शैल फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन। अर्थात जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न अंतर्वलित है तो वह उस प्रश्न को बनाएगा।
सबसेक्शन 5 बात करता है कि द अपील शैल बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड एंड रिस्पोंडेंट शैल एट द हियरिंग ऑफ द अपील बी अलाउड टू आर्ग्यू दैट द केस डज नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन। अर्थात अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, provided that nothing in this subsection shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear for reason to be regarded the appeal on any other substantial question of law not formulated by it if it is satisfied that the case involves such questions। अर्थात परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य ऐसे सारवान प्रश्न पर जो न्यायालय के द्वारा नहीं बनाया गया है, न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि उस मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है, न्यायालय के कारणों को लिखबद्ध करके अपील सुनने की शक्ति वापस लेती है या उसे न्यून करती है, कम करती है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 100A जो बात करता है नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। अर्थात कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लेटर्स पेटेंट फॉर एनी हाई कोर्ट और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ or in any other law for the time being in force where the appeal from an original or appellate decree or order is heard and decreed by single judge of a high court, no further appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge। अर्थात 100 का कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस की बात करता है, जो कहता है कि किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी मूल या अपीली डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो वहाँ ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे अपील नहीं होगी। सेक्शन 101 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स। No second appeal shall lie except on the ground mentioned in section 100। अर्थात 101 कहता है कि कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर ही होगी, अन्यथा किसी आधार पर नहीं होगी। वहीं सेक्शन 102 बात करता है नो सेकेंड अपील इन सर्टेन केसेस, यानी कि कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होना। तो no second appeal shall lie from any decree when the subject matter of the original suit is for recovery of money not exceeding 25,000 rupees। अर्थात सेक्शन 102 कहता है कि कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होना, जो कहता है कि किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपये से अधिक धन की वसूली के लिए नहीं है। सेक्शन 103 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इश्यू ऑफ फैक्ट, अर्थात तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। In any second appeal, the High Court may, if the evidence on the records of the sufficient matter which determines any issue necessary for the disposal of the appeal, अर्थात
यदि अभिलेख में ऐसा साक्ष्य पर्याप्त है तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए कोई आवश्यक विवादक अवधारित कर सकेगा, जो पहला है कि विच हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड बाय लोअर अपीलेट कोर्ट और बाय द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस एंड द लोअर अपीलेट कोर्ट, अर्थात निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय दोनों द्वारा अवधारित नहीं की गई है। और बी बात करता है कि विच हैज़ बीन रॉन्गली डिटरमाइंड बाय सच कोर्ट और कोर्ट्स बाय रीजन ऑफ अ डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इज रेफर्ड इन सेक्शन 100, अर्थात धारा 100 में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसा न्यायालय या ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है, तब वह ऐसा विनिश्चय कर सकता है, वह उस विवादक को भी अवधारित कर सकता है। आगे के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 104 से आगे देखेंगे, तो बने रहिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।